हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। फटाफट रिप्लाई करो, आवाज आ रही है क्या? फटाफट रिप्लाई कीजिएगा, आवाज आ रही है सही से? चलो 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 चलो, ठीक है। हाँ जी, आइएगा बोर्ड पे सारे के सारे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को अपन। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो ध्यान पूरा बोर्ड पर सबका बराबर होना चाहिए। देखो, आ जाओ, सुनो। हाँ जी, ध्यान देना। कल की क्लास के अंदर अपना जो लास्ट था, वो लास्ट ये था कि E इक्वल टू कितना था? NH था, यही था। सुनो, और जहां H क्या था? प्लांक नियतांक। और इस प्लांक नियतांक की जो वैल्यू होती है, वो भी अपन ने लिखी थी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू अपन ने लिखी थी। और ध्यान दो, और न्यू क्या थी हमारे पास में? दोलक की आवृत्ति। दोलक की आवृत्ति, ये अपना पिछला लास्ट क्लास के अंदर अपन ने किया था। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपने लास्ट क्लास के अंदर? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि ये जो क्वांटम है, ये स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना पड़ेगा अपन को ना। तो आप लैंग्वेज को ढंग से सुना करो। ढंग से सुनोगे तो ढंग से समझोगे, और ढंग से समझोगे तो एग्जाम के अंदर बिल्कुल ढंग से लिख पाओगे, ठीक है ना? ध्यान दो वापस सारे के सारे। मैं क्या कह रहा हूं, कल अपने चल रहा था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। उस क्वांटम सिद्धांत को मैं एक बार और बता रहा हूं, फिर अपन प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा ज्ञात करेंगे। क्या था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत? सुनो, ढंग से सुनना, रिलैक्स होकर बिल्कुल ढंग से सुनना। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि भाई, जब भी अपन किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, तो पदार्थ को गर्म करने के कारण क्या होता है? उसमें उपस्थित जो परमाणु हैं, वो परमाणु क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो ऊष्मा को अवशोषित करेंगे। अब वे परमाणु ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, तो अवशोषित करके वो चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट के अंदर। और एक्साइटेड स्टेट में जाकर वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे। और कंपन करके क्या करेंगे? विकिरण का उत्सर्जन करेंगे। तो वो जो विकिरण का उत्सर्जन होगा, वो सतत न होकर छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है एनर्जी के। और उन्हें क्या कहते हैं अपन? फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और ऐसे परमाणुओं को क्या कहते हैं अपन? दोलक कहते हैं। अब ये जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है, उसकी ऊर्जा क्या होती है? एक निश्चित ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। तो इस निश्चित ऊर्जा का मान कितना है? एच न्यू। इस निश्चित ऊर्जा का मान क्या है? एच न्यू। और इसे क्या कहते हैं अपन? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो कल की क्लास के अंदर यहां तक हो गया था। तो अपन क्या ये लाइन लिख सकते हैं? इस निश्चित ऊर्जा को, इस निश्चित ऊर्जा एच न्यू को ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं। ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं। तथा इस सिद्धांत को प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। चलो, ये लाइन और लिख लो। यहां तक लिख लिया था कल अपन ने दोलक की आवर्ती, इसके नीचे ये लाइन और लिख लो। सारे के सारे फटाफट इस लाइन को और लिख लो कि इस निश्चित ऊर्जा एच न्यू को ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं। और इस सिद्धांत को प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ये लाइन और मेंशन कर लो इसके नीचे, कल जहां तक अपन ने लिख लिया था।
फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसे फटाफट लिख लो सारे के सारे। हो गया। अब अगला जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक के अंदर कैलकुलेशन है भैया ना, सुनना मेरी बात ढंग से। अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर कैलकुलेशन है और थोड़ा थ्योरेटिकल भी है ना, तो उसको समझना ना, वो क्या क्या कहना चाहता है, कौन सी बात का मतलब क्या है, ये सारा का सारा ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, चलो। हो गया ये, चले अपन आगे। चलो रे अपना ध्यान दो ना, सबका ध्यान दो अपना। चल सुनो, अगली हेडिंग लगानी है आपको, प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा। प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा, और बिल्कुल सटीक ध्यान होना चाहिए। माध्य ऊर्जा कह दो चाहे औसत ऊर्जा कह दो, है ना। और अब आप लोग 5, 7, 10 मिनट जितना भी लगे इसके अंदर आप लोग रिलैक्स होकर बिल्कुल बोर्ड पे देखो। ठीक है, चलो सर। अभी कुछ नहीं लिखना आप लोगों को, बोर्ड पे से कुछ नहीं उतारना। जो भी वर्किंग होगी मैं खुद करूंगा बोर्ड पर, ठीक है ना। हो सकता है मैं पूरा डेरिवेशन एक साथ ही कंप्लीट करूं बोर्ड पर, ठीक है ना। चलो ध्यान देना, अपन को क्या करनी है, प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा या प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा ज्ञात करनी है। पहले अपन ज्ञात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्वेश्चन किस किस तरीके से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। तो देखो, प्लांक ने क्या किया, प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, सुनना, प्लांक ने क्या किया, प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग किया। किसका उपयोग किया, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग किया, इसने, प्लांक ने। तो देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का एक रिजल्ट जो आपको डायरेक्ट याद रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। वो रिजल्ट अपने सिलेबस में नहीं है उसका डिराइव, उस रिजल्ट को अपन को यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना है। तो मेरी बात सुनना, क्या था वो रिजल्ट, सुनना ढंग से, ध्यान देना। प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग किया और एक रिजल्ट लिखा दोलकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, या दोलकों की संख्या का एक रिजल्ट लिखा। तो सुनना, वो रिजल्ट क्या था, सुनना। कैपिटल टी ताप पर, कुछ भी नहीं उतारना, इससे पहले खूब सारा लिखवाएंगे। कैपिटल टी ताप पर, ढंग से सुनना, NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या, दोलकों की संख्या T ताप पर NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर क्या है, NN है, NN है। तो ये जो NN है ना, या फिर ऐसे लिख दो, T ताप पर NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या NN। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, और ये रिजल्ट होता है ए कांस्टेंट है, e की पावर की जगह में exp लिख दो, एक ही बात है, और ब्रैकेट के अंदर है माइनस का NH न्यू अपॉन KT। ये रिजल्ट आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। ये क्या है, मैक्सवेल के अनुसार दोलकों की संख्या है किस पर, T ताप पर। NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या है T ताप पर, किसके अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं ऐसे कहूं, ढंग से ध्यान देना, सारे के सारे बोर्ड पे बिल्कुल सटीक ध्यान देना, बिल्कुल 100% बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए,
कि भाई एक दोलक की ऊर्जा यदि NH न्यू है, सुनना, एक दोलक की ऊर्जा यदि NH न्यू है तो दोलकों की संख्या कितनी है मेरे पास में? NN है। तो अगर दोलकों की संख्या को अपन NN से, सॉरी, दोलकों की संख्या को अपन यदि एक दोलक की ऊर्जा से गुणा कर दे, मेरी बात सुनना, ढंग से देखना क्योंकि लैंग्वेज है पूरे। भाई एक दोलक की ऊर्जा है NH न्यू, तो NN दोलकों की ऊर्जा कितनी होगी? NH न्यू का किससे गुणा करेंगे अपन? NN से गुणा करेंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, NH न्यू ऊर्जा वाले, NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा, दोलकों की कुल ऊर्जा, तो भाई एक दोलक की ऊर्जा है हमारे पास में NH न्यू, तो NN दोलकों की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? उसको NN से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, और इस रिजल्ट को लिखते हैं अपन किससे? EN से। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 2। अब आ जाओ, हमें क्या ज्ञात करनी है? प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा। तो प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं? सुनना, कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा में कृष्णिका में दोलकों की कुल संख्या का भाग लगा दो। क्या बोला मैंने? कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा और उसमें भाग लगा दो किसका? कृष्णिका में दोलकों की कुल संख्या का। तो आपको यदि कृष्णिका में दो चीज हैं, देखो, दोलकों की कुल ऊर्जा लिखनी है, एक तो ये, और एक लिखना है अपन को कृष्णिका में दोलकों की कुल संख्या, दोलकों की कुल संख्या। तो मेरी बात सारे के सारे ढंग से सुनना, अगर आपको कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है तो ये जो ऊर्जा EN है ना, इसका समेशन ले लो और E के बराबर लिख दो। अगर आपको दोलकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है तो इस NN का समेशन ले लो और लिख दो कैपिटल N से। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 3 और इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 4। और काम की चीज सुनो, इसके अंदर समेशन का उपयोग क्यों किया है? सुनना, समेशन का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि प्लांक की जो विचारधारा है, प्लांक की जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना क्या कहती है कि विकिरण का जो उत्सर्जन होता है वो सतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। तो यहाँ पे सतत नहीं है, इसलिए क्या आया है? समेशन आया है। सतत होता तो यहाँ पे क्या आता? इंटीग्रेशन आता। तो अपन ने क्या यूज किया? यहाँ पे समेशन का उपयोग किया है। अब आ जाओ आगे, देखो, सुनना ना, देखो अब क्या करना है अपन को? प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा ज्ञात करनी है या प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो मैंने अभी अभी जस्ट आप लोगों को बताया है कि क्या करना है आप लोगों को? कुल ऊर्जा में कुल संख्या का भाग लगा दो। तो कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा, दोलकों की, कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा और इसके अंदर भाग लगा दो कृष्णिका में दोलकों की कुल संख्या का। तो हमें क्या मिल जाएगी? एवरेज एनर्जी मिल जाएगी, दोलकों की कुल संख्या। ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर भाई, ठीक है। अब ध्यान दो सारे के सारे, आ जाओ। एवरेज एनर्जी को अपन ऐसे लिख देते हैं, और कुल ऊर्जा कितनी है? E है।
और कुल संख्या कितनी है, कैपिटल एन है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आ जाओ। समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, समीकरण 3 व 4 से मान कैसे रखा जाएगा, एक बार बोर्ड पे देखो। ई का मान कितना था, समेशन ई एन था, और इसका मान कितना था, समेशन एन एन था। अब आ जाओ, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 5। अब ध्यान देना सारे के सारे, ऊपर आओ। समेशन सॉरी ई एन का मान रखना है एक अपन को, और एक एन एन का मान रखना है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, सुनो, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ई एन का मान कितना है, ये रहा, समीकरण 2 से मान रख देते हैं इसके अंदर। तो समीकरण, देखते जाओ फिर एक साथ उतारना, 2 से मान रखने पर, तो जैसे ही अपन 2 से मान रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में, ई का औसत इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन एच न्यू एन एन, और ये आ गया समेशन एन एन। अब गलती से भी ऐसे मत करना कि इससे काट दे ना, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, समीकरण 1 से मान रखना है, समीकरण 1 से मान रखने पर, और फिर अपन को करनी है इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंप्लीट। आ जाओ, मान रखो, हाँ जी, एन एन का मान कितना है, ध्यान दो सारे के सारे बोर्ड पे, एन एन का मान कितना है, ए ई की पावर माइनस का एन एच न्यू अपॉन के टी, के वोल्ट मान नियतांक है भाई, है ना। फिर क्या करना है आपको, वापस एन एन का मान रखना है, तो ये आ गया ए ई की पावर माइनस का एन एच न्यू अपॉन के टी। एक कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है, यहाँ पे भी बाहर निकलेगा, कट जाएगा। और एक काम करो, इसके अंदर एच न्यू को बाहर निकाल लो, ये तो कट जाएगा, तो एच न्यू बाहर निकलेगा, तो अंदर बच जाएगा एन ई की पावर माइनस का एन एच न्यू अपॉन के टी, और डिवाइड के अंदर आ गया आपके पास में, ये तो कट गया, ए की पावर माइनस का एन एच न्यू अपॉन के टी। अब ध्यान दो सारे के सारे, सुनो, अब एक काम करो, यहां पे देखो, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कैसे कर देते हैं अपन, ये जो एच न्यू अपॉन के टी है ना, ये एच है ना भैया ना, रुको रुको ना, ये क्या है, एच है, एच है ना, ये एच, ठीक है ना। ये एच न्यू अपॉन के टी है ना, इसको किसी के बराबर मान लो। सर क्यों माने हम किसी के बराबर, अरे बाद में रख देना मान, ठीक है, कौन से अपने पैसे लग रहे हैं मानने के अंदर, ठीक है। तो माना एच न्यू अपॉन के टी इक्वल टू क्या मान लेते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहां से अगर आप एच न्यू ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स के टी आ जाएगा। सुनो, अब क्या करते हैं अपन, मान रख देते हैं, चलो। तो मान कैसे रखेंगे, देखो रे सारे के सारे, ई का औसत, और ये आ जाएगा मेरे पास में एक्स के टी, और फिर इधर आ जाएगा मेरे पास में एन ई की पावर माइनस का एन, और एच न्यू अपॉन के टी की जगह क्या लिख दूं मैं, एक्स लिख दूं, और डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन, सॉरी एन नहीं है, ई की पावर माइनस का एन एक्स आ गया। इसको थोड़ा अपन और ढंग से लिख दे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, एक्स के टी
और ये लिख सकते हो n e की पावर माइनस एन एक्स, तो एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है, ज्यादा e की पावर माइनस का एन एक्स हो गया। अब सुनो, देखो ढंग से सारे के सारे बोर्ड पर नीचे वाली टर्म को देखो, ढंग से सुनना, नीचे वाली टर्म को देखेंगे कहां तक समीकरण आ गया, एक बार मैं समीकरण चेक कर लेता हूं कहां तक आ गया, ये लीजिएगा समीकरण आ गया 5 तक है ना। चलो सुनो, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 6। सुनो, चलो एक बार 6 तक रिटर्न करवा देते हैं अपन, है ना, 6 तक काम कंप्लीट करवा देते हैं ना, फिर इसके आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन तो अभी 1-2 पेज की और है ना, बढ़ेगी ना, ठीक है ना। तो अपन 6 तक कंप्लीट करवा देते हैं एक बार, है ना, ठीक है। exp का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर, है ना, e की पावर x लिखो चाहे exp x लिखो। मैं इसको रिटर्न करवा दूं, इसको पूरा कंप्लीट करूं, एक बार रिप्लाई करो सारे के सारे, इसको अपन पूरा एक साथ कंप्लीट करें या रिटर्न करवा दे यहां तक, तो पहले एक बार, है ना, यहां तक लिखवा दे, क्योंकि स्टेप बढ़ती जाएगी तो आपके पास में रजिस्टर में लिखा रहेगा तो पता रहेगा, लिखवा दे एक बार, है ना। चलो एक बार लिखवा देते हैं, ठीक है, चलो रिटर्न करवाओ, ठीक है ना, ज्यादातर लोगों ने कहा है कि एक बार लिखवाओ ना, ठीक है, पहले पूरा कंप्लीट करे। चलो कई कह रहे हैं पहले पूरा कंप्लीट करो, पूरा कंप्लीट तो जाएगा 2-2.5 पेज का है ना, कह रहे पहले पूरा कंप्लीट कर देते हैं, चलो आ जाओ, कईयों का कहना है पहले पूरा कंप्लीट करो, चलो आ जाओ रे भाई, देखो आ जाओ, हाँ जी, देखो आप नीचे वाली जो वैल्यू है ना, इस नीचे वाली वैल्यू का आप एक बार x के रेस्पेक्ट में अवकलन करो, करो। सर क्यों कर रहे हैं इसका अवकलन, अरे भाई इसका अवकलन इसलिए कर रहे हैं, देखो पता चलेगा इसका अवकलन क्यों कर रहे हैं। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, समेशन अपनी जगह है, e की पावर माइनस एन एक्स का अवकलन कितना होगा, e की पावर माइनस एन एक्स होगा, और माइनस एन एक्स का कितना होगा, माइनस एन हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का एन हो गया, क्या हो गया, माइनस का एन हो गया। अब एक काम करो, इस माइनस को इधर की तरफ भेज दो, तो इस माइनस को अगर मैं इधर की तरफ भेज दूंगा तो ये लीजिएगा आप लोगों का यहाँ पे आ गया समेशन एन e की पावर माइनस का एन एक्स। क्या फायदा मिला, अरे फायदा ये मिला कि यहाँ पे देखो ऊपर समीकरण 6 के अंदर ये वाली स्टेप देखो, इस वाली स्टेप की जगह में ये मान ऐसे कैसे उठा के रख सकता हूं, तो क्या एक काम करें अपन इसको समीकरण नंबर 7 दे दे, बिल्कुल 7 दे दो। चलो सुनो, अब एक काम करते हैं, 7 से मान अपन 6 के अंदर रख देते हैं, देखते जाओ, पहले समझ लो ना, समीकरण 7 से मान समीकरण 6 में रखने पर उतार तो आप बाद में भी लोगे, सही बात है, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि अपने पास में क्लास यूट्यूब पे डाल देते हैं, वहां से भी उतार सकते हो, ठीक है ना। चलो पहले आप रिटर्न देखो पूरा, चलो बढ़िया बात है। हाँ जी, अब ध्यान दो, मान रखते हैं अपन, चलो मान रख दिया अपन ने, मेन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उतारना तो खूब कोई बड़ी बात नहीं ना। एक्स के टी, ये लीजिएगा ये एक्स के टी, सुनो अब अपन को क्या करना है, इधर ध्यान दो बोर्ड पे सारे के सारे, अपन को क्या करना है, इसकी जगह मान रखना है ये, देखो ये रहा, ये ऐसे कैसे, इसकी जगह ये रख दो, तो माइनस तो इधर ले लो बाहर, फिर है डी अपॉन डी एक्स, बिल्कुल डी अपॉन डी एक्स है, और फिर है मेरे पास में आगे क्या, समेशन e की पावर माइनस एन एक्स, बिल्कुल ये है मेरे पास में, और डिवाइड के अंदर ये है मेरे पास में समेशन, डट जा भाई, ये है समेशन e की पावर माइनस का एन एक्स। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, इतने से पार्ट को, इसको देते हैं अपन समीकरण नंबर 8। अब ध्यान देना सारे के सारे, ध्यान देना बिल्कुल सारे के सारे, ढंग से ध्यान दो, किसी ने क्या मैसेज लिखा है एक बार पढ़ लेता हूं, अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो, EXP का मतलब है e की पावर यार, थर्ड ईयर के अंदर आ गया, आपको थोड़ा सा ध्यान दो। चलो आ जाओ, सुनना सारे के सारे, ध्यान पे बोर्ड,
बोर्ड पे ध्यान, ठीक है, चलो ध्यान दो। हाँ जी, e की पावर माइनस एन एक्स, इसके अंदर समेशन लगा हुआ है, n का मान 0 रखो, n का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। n का मान 1 रखो, कितना आएगा, e की पावर माइनस एक्स आएगा। n का मान 2 रखोगे, कितना आएगा, e की पावर माइनस 2x आएगा। अब ये एक प्रसार चल रहा है इस तरीके से, ये एक प्रसार चल रहा है इस तरीके से, और बहुत अच्छे से आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, s इंफिनिटी इक्वल टू 1 a अपॉन 1 माइनस r। a क्या होता है, प्रथम पद, ध्यान दो रे, a क्या होता है, प्रथम पद। तो इस श्रेणी के अंदर प्रथम पद क्या है, एक है, ये लो एक, फिर 1 है, 1 को ऐसे कैसे लिखो, फिर माइनस है, माइनस ऐसे कैसे लिखो, r का मतलब सार्वंतर, सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, सेकंड पद में पहले पद का भाग लगा दो, e की पावर माइनस का x आ गया, ठीक है। चलो अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस e की पावर माइनस x की पावर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब सुनो, आप इस स्टेप को देखो, इस स्टेप को, इस स्टेप का मान तो ये रहा। अब इसका अवकलन देखो, अवकलन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना इसका अवकलन, तो क्यों ना मैं इसका अवकलन कर दूं, बिल्कुल करोगे आप इसका अवकलन। तो ये लो अपन इसका अवकलन कर देते हैं, d अपॉन dx, इसको तो दे देते हैं समीकरण नंबर 9, और ये लीजिएगा इसका अवकलन भी चाहिए अपन को, e की पावर माइनस का nx, इसका अवकलन करो रे भाई, d अपॉन dx, चलो मान रखो ये वाला, ऐसे कैसे, 1 माइनस e की पावर माइनस x की पावर -1, अवकलन करो, सिंपल सा अवकलन है, बोर्ड पे ध्यान दो ना, सिंपल सा अवकलन है, बोर्ड पे ध्यान देना भैया ना, क्या आएगा, -1 आगे आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस x की पावर कितना हो गया, -2 हो गया। अगेन 1 का करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, फिर माइनस अपनी जगह है, e की पावर माइनस एक्स का कितना होगा, e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास में माइनस e की पावर माइनस एक्स, और इस वाली स्टेप को नीचे ले आऊंगा तो ये कितना आएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये चल रहा है हमारे किसके बराबर, d अपॉन डी एक्स, और ये चल रहा है समेशन e की पावर माइनस का nx। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 10, क्या दे दिया इसको मैंने, समीकरण नंबर 10 दे दिया। अब सुनना, इसको अपन ने समीकरण नंबर 10 दे दिया, तो अब एक काम करते हैं, 9 और 10, ये रहा 9 और ये रहा 10, तो 9 और 10 से मान अपन को किसके अंदर रखना है, देख लो भाई, समीकरण 8 के अंदर रखना है। तो समीकरण 8 के अंदर ऑलरेडी पहले से क्या है, माइनस का एक्स के टी, माइनस का एक्स के टी ऑलरेडी है, फिर इन दोनों का मान और रखना है, तो आ जाओ भाई, मान रखेंगे, ये लो, तो समीकरण 9 व 10 से मान, समीकरण 8 में रखने पर, और जैसे ही अपन ने समीकरण 8 के अंदर रखा, तो ये लीजिएगा आपके पास में ये आ गया e का औसत, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, माइनस का एक्स के टी ऑलरेडी था ही, माइनस का एक्स के टी ऑलरेडी था ही पहले से, इस वाले का मान कितना है, इस वाले का मान है माइनस के अंदर, तो ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस e की पावर माइनस एक्स, और ये हो गया 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर डिवाइड के अंदर क्या था, डिवाइड के अंदर इस वाले वैल्यू को रखना है, डिवाइड के अंदर देखो सारे के सारे इस वाली वैल्यू को रखना है, तो इस वाली वैल्यू का मान कितना है, इस वाली वैल्यू का मान है 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। आप देखोगे तो ये वाली टर्म इसकी एक घात से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये वाली टर्म इसकी एक घात से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बचेगा मेरे पास में e का औसत इक्वल टू एक्स के टी, और ये है e की पावर माइनस एक्स, और डिवाइड के अंदर देखो
ये घात, ये तो पूरा कट जाएगा, एक घात बच जाएगी इधर, तो ये 1 माइनस ए की पावर क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। अब सुनना, ध्यान दो ना, अब सारे के सारे ध्यान देना। चलो चलो ठीक है, अब ध्यान देना ना। अब एक काम करते हैं, सुनो, मैं e की पावर माइनस एक्स है ना ऊपर से हटाना चाहता हूं, तो हटाने का एक तरीका है मेरे पास में। क्या है एक तरीका, कि भाई एक्स के टी इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बटा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स है ना। अब आपको ऊपर से ई की पावर माइनस एक्स हटाना है, तो इसको हटाने का एक तरीका बताऊं क्या है, आप ई की पावर एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दो। इसका क्या फायदा, ऊपर e की पावर 0 हो गया, और e की पावर 0 का मान होता है 1, हो गया अपना डेरिवेशन, ज्यादा लेंथी नहीं है, देखो ना। तो ये आ गया मेरे पास में x के टी e की पावर 0 1 हो जाएगा। अब इधर e की पावर x का 1 से गुणा करो तो कितना आएगा, e की पावर x आ गया, और माइनस इससे गुणा करोगे तो e की पावर 0, e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वापस सुन लो, मुझे ऊपर से e की पावर माइनस एक्स हटाना था, तो मैंने क्या किया, e की पावर x से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये की पावर 0 1 हो जाएगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने x का जो मान माना था ना वो रख दो इसके अंदर, ठीक है। तो चूंकि x बराबर कितना था, चूंकि x बराबर था एच न्यू अपॉन के टी, तो e का औसत कितना आ जाएगा रे, ये आ गया मेरे पास में, x का मान रखो एच न्यू अपॉन के टी, फिर गुणा भी है एच न्यू अपॉन के सॉरी के टी से, फिर e की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1, के टी से के टी कट गया, तो ये लीजिएगा अपने पास में, ये आ गया e का औसत इक्वल टू आ गया एच न्यू अपॉन e की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1। तो आप लोग ये लीजिएगा, इसे बंद कर दो एक डिब्बे के अंदर। ये है हमारे पास में क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा है। क्या है, प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा, जो किस किस पे डिपेंड करती है, आवर्ती पे डिपेंड करती है और ताप पर निर्भर करती है। किस किस पे निर्भर करती है, आवर्ती पर और ताप पर, ठीक है। एक ही बात है, वो तो एक ही बात है, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, ये छोटा सा ही डेरिवेशन है। अरे भाई कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, छोटा सा ही डेरिवेशन है, वो तो क्या अपन रेगुलर करते चल रहे ना। अब भी इतने से डेरिवेशन से डर गए, ये तो 1-1.5 पेज का भी आएगा अपनी कॉपी के अंदर, 20-20 पेज के डेरिवेशन चलेंगे क्वांटम के अंदर भाई, डरो मत हो। 20-20 पेज के डेरिवेशन चलेंगे, मैं सेकंड ईयर से बोलता हूँ फाइनल की क्वांटम बहुत लेंथी है, बहुत लंबी खींचेगी फाइनल की क्वांटम, ठीक है ना। एक साथ कराया उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सुनोगे एक बार और वापस पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो एक साथ नहीं करवाएंगे, अगर भाई कहीं ऐसे करेंगे भाई एक साथ मत कराओ, तो अपन एक बार बोर्ड भरा फिर उसको रिटर्न करवा देंगे, एक बार बोर्ड भरा फिर उसका क्या करेंगे अपन, रिटर्न करवा देंगे। इतना मत घबराओ ना, ठीक है। चलो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो लिखो इसके अंदर, ठीक है, लिखो इसके अंदर, लिखना कृष्णिका से, अरे नहीं डरा रहा मैं, कुछ भी लिखो फटाफट। कृष्णिका से, हेडिंग तो लगा ली थी ना, कृष्णिका से उत्सर्जित, हेडिंग तो लगा ली थी ना, कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा की गणना हेतु, की गणना हेतु, की गणना हेतु, की गणना हेतु प्लांक ने मैक्सवेल,
प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग किया। प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग किया। प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग किया, जिसके अनुसार प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग किया, जिसके अनुसार, हाँ जी, यहां से शुरू होना है और कंप्लीट अपन ने जो किया है लास्ट तक, यहां से स्टार्ट होना है और कंप्लीट अपन ने लास्ट तक किया है वहां तक करना है। अब ये आप काम कैसे करोगे, सुनो, मैं क्लास को तो यही स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है, और मैं वीडियो का लिंक डाल रहा हूं आपके ग्रुप के अंदर, वहां से ऐसे के ऐसे इसको समझते चलना और उतारते चलना। इससे दो फायदे होंगे, समझते हुए उतारते चलोगे तो ढंग से एक बार और आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसका लिंक अभी आप लोगों को 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, वहां से कंप्लीट कर लेना, ठीक है।